तो हम टॉपिक कर रहे थे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और इसके अंदर हमारा टॉपिक था कैलकुलेटिंग न्यू पार्टनर्स शेयर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। इसके बिहाफ पर हम एक क्वेश्चन कर चुके थे। आज की क्लास में हम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम फटाफट क्विक रिकैप कर लेते हैं। इसमें हमने जो स्टेप्स फॉलो किए थे, सबसे पहले था हमारा कैलकुलेटिंग adjusted capital of old partners after all adjustments. Next, calculate total capital of the firm on the behalf of adjusted capital of the partners, and then calculate share of new partner, that is total capital multiply by share of new partner. अब हम बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पेज नंबर 5.115। इस क्वेश्चन में हमें दो पार्टनर्स गिवन है, लीना एंड रोहित। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2। दे एडमिटेड मनोज फॉर 1/5 शेयर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। मनोज हैज टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट ऑफ कैपिटल एंड इन एडिशन ही ब्रिंग 80,000 रुपीज फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। हमें इसमें करना क्या क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो हम यहाँ पर इसके फॉर्मेट बना लेते हैं। ये यहां पर हम बना लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहां पर हम बनाएंगे बैलेंस शीट। अब देखो, जब हमें प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन है, इसका मतलब वी हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड माइनस न्यू हम कर रहे हैं। ओल्ड माइनस न्यू 3/5 माइनस 5/10। एलसीएम इज 10। 6 माइनस 5 1/10 सैक्रिफाइस। रोहित का निकाल रहे 2/5 माइनस 3/10। एलसीएम इज 10। 4 माइनस 3 1/10 सैक्रिफाइस। अब दोनों की सैक्रिफाइसिंग रेशो 1/10 1/10 आई है। इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशो हो गए 1:1। क्लियर। अब 80,000 जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो दोनों पार्टनर्स में हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैं आपको साथ साथ में यहाँ पे एडजस्टमेंट करने सिखा देते हैं। बैलेंस बीडी वी हैव टू राइट फ्रॉम द बैलेंस शीट। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल लिख लेते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल ये लीना रोहित मनोज, लीना रोहित मनोज, तो दोनों को हम दे रहे हैं 40,000 ईच। 40,000 40,000 ये मेरी एडजस्टमेंट हो गई है। अब इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हम बैलेंस शीट में देखते जाएंगे, एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट, मनोज ब्रॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ही ऑल्सो ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम ऑफ ₹80,000 इन कैश। वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दैट वन। Second is 10% of general reserve was to be transferred to provision for doubtful debt. एडजस्टमेंट है, दो प्लेस पे आनी है। ये हमने 11th में सीखा था। जब भी कोई हमें एडजस्टमेंट गिवन होगी उसको हम दो प्लेस पे एंट्री करेंगे। तो इसमें देखो, जनरल रिजर्व 10% हमने ट्रांसफर किया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में। तो जनरल रिजर्व में से अमाउंट हम डिडक्ट कर देंगे। 50,000 गिवन है, उसका 10% हो गया 5,000। तो 5,000 हम जनरल रिजर्व में से डिडक्ट कर देंगे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में इसको इंक्रीज कर देंगे 5,000। नेक्स्ट इज क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटेड ₹40,000। अब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम गिवन है, लेकिन हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन नहीं है। तो ये मेरी लायबिलिटीज इंक्रीज कर गई है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर आ जाएगी, लायबिलिटीज इंक्रीज टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 40,000। स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 16,000। जो मेरा स्टॉक बैलेंस शीट में गिवन है वो 16,000 ज्यादा लिखा हुआ है, यानी कि अब जो नई बैलेंस शीट होगी उसमें मैं कम करके लिखूंगी। डिक्रीज इन एसेट्स, तो यहां पर आ गया वो टू स्टॉक 16,000। इसके अलावा लीना रोहित एंड मनोज विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, वो हम कर चुके हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में इतना ही है। टोटल मेरा आ गया 56,000। It will be distributed between Leena and Rohit by loss. Transfer to Leena and Rohit. Old ratio में जाएगा 56,000 into 3/5
ये लीना को हो गया फिर 36,600। इसी तरह से रोहित का निकालेंगे तो इसको मैं सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 22,400। टोटल मेरा आ गया 56,000। अब इस लॉस को हम ट्रांसफर कर रहे हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 33,600, 22,400। क्लियर। बाकी देखते हैं, जनरल रिजर्व हमें गिवन है बैलेंस शीट में 50,000, लेकिन जनरल रिजर्व जो हमें 50,000 गिवन है, इसमें से 10% हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में, तो 5,000 डिडक्ट कर देंगे। अब मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल जनरल रिजर्व बच गया 50,000 माइनस 5,000, 45,000। 45,000 को दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3/5 बाय जनरल रिजर्व 27,000, और मैं 9,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ 18,000। क्लियर। उसके बाद और कुछ हमें गिवन नहीं है यहाँ पर, इसका हम टोटल कर लेते हैं। पहले एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। बैलेंस बीडी देखो 1,60,000, 1,40,000। एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं हम इसके, कितनी आ गई है देखो 891, और इसकी 722। माइनस कर रहे हैं, मैं इसमें से ये माइनस करूंगी बैलेंस सीडी निकालने के लिए, टू बैलेंस सीडी। अब माइनस कर रहे हैं 400, 391, 1,93,400। ऐसे इसका माइनस कर रहे हैं 600 हो गया ये 571। ठीक है। अब देखो हम उसके स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप क्या था, कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। इन दोनों का सम अप करेंगे हम, 193,400 प्लस 175,600 ऐड कर रहे हैं, 3,69,000। सेकेंड स्टेप हमारा था कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो हमारे एडजस्टेड कैपिटल है मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर। रेसिप्रोकल देखो टोटल शेयर कितना हो गया 5/10, 3/10, यानी कि 8/10, तो ये हो जाएगा मेरा 10/8। इसको भी हम कट कर रहे हैं, $461,250। अब थर्ड स्टेप में था कैलकुलेट कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर। उसके लिए मैंने आपको बताया था या तो हम जो टोटल कैपिटल है इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यू शेयर से 2/10 से, या दूसरा था कि हम इन दोनों से डिडक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर माइनस करके लिख रही हूँ आंसर 250 और 92,250 बाय कैश अकाउंट 92,250। पीसीए कंप्लीट हो गया। अब हम बैलेंस शीट पर जा रहे हैं। तो बैलेंस शीट में देखो अमाउंट हमें क्या गिवन है, सबसे पहले कैश गिवन है, तो हम कैश को यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो मैं कैश अकाउंट बना के दिखा रही हूँ इस बार आपको। हर रोज मैं आपको बोलती थी कि अकाउंट भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम अकाउंट कर रहे हैं। बैलेंस शीट में देखो हमें कैश गिवन है, टू बैलेंस बीडी एसेट्स है, डेबिट साइड से स्टार्ट होगा। टू बैलेंस बीडी है 42,000। प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया पार्टनर 80,000, और कैपिटल लेके आया न्यू पार्टनर्स कैपिटल
92,250। तो टोटल मेरा आ गया ये 254 2,14,250। तो मैं कैश में यहाँ पर अमाउंट लिख देती हूँ इसका 2,14,250 कैश। उसके बाद देखो डेटर्स। अब देखो डेटर्स में जो मेरे को अमाउंट गिवन है आउटर कॉलम में 1,30,000, लेकिन हमने 5,000 जनरल रिजर्व से भी ट्रांसफर किया था, तो वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। अब मेरा अमाउंट आ जाएगा 1,25,000। ठीक है। स्टॉक हमें दिया था ओवर वैल्यूड बाय 16,000, तो 16,000 में इसमें से माइनस कर दूंगी, ये आ गया 1,30,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, देयर वाज नो एडजस्टमेंट फॉर दैट, तो सेम अमाउंट हमारा एज इट इज रहेगा 1,50,000। अब लायबिलिटी साइड पर आ जाते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज अमाउंट 80,000। बिल्स पेएबल नो एडजस्टमेंट 38,000। जनरल रिजर्व वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड। अब उसके बाद देखो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया था, तो वो लिखेंगे 40,000। और उसके बाद हम कैपिटल लिख देंगे तीनों पार्टनर्स की, लीना, रोहित, मनोज। कितनी कैपिटल है देखो यहाँ पर हमारी आई हुई है 1,93,400, 1,75,600, 92,250। और इसको हम इनर कॉलम में लिख के टोटल कैपिटल भी लिख सकते थे, वो हमारी ये गिवन थी। अब हम इसका टोटल कर रहे हैं दोनों साइड का। $619,250, इधर का भी यही आएगा। ये बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, when new partner has to bring capital on the basis of combined capital of the old partners। है ये ओल्ड पार्टनर्स के बिहाफ पर ही कैलकुलेशन, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये वाला टॉपिक करेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही।